गाइस वेलकम बैक। हमारा जो लिनक्स के बेसिक्स कमांड में ट्यूटोरियल है उसका आज पार्ट 5 होने वाला है और हम अपने जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल ओपन करते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को टर्मिनल में किस तरह इंस्टॉल करते हैं या लिनक्स के जो वर्जन होते हैं लाइक डेबियन कॉली पैरेट उसमें किस तरह किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। टर्मिक्स में इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड यूज़ होता है वो pkg यानी पैकेज इंस्टॉल और फिर किसी भी पैकेज का नेम। पाइथन में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैंने pkg इंस्टॉल पाइथन लिख लिया। इंटर करके एग्जीक्यूट करके ये पहले डाउनलोड हो जाएगा फिर इंस्टॉलिंग हो जाएगी। इस तरह आपके फ़ोन में जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने सिस्टम को अप टू डेट रखिए और इस तरह करने के लिए आपको जो कमांड यूज़ होता है वो pkg अपडेट एंड अपग्रेड। कभी भी आप अब टर्मिक्स में काम करो तो ये कमांड एग्जीक्यूट कीजिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। हमारा पाइथन का जो पैकेजेस है वो सारा कुछ इंस्टॉल हो गया है। अभी अगर किसी भी पैकेज को आप रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए पैकेज यानी pkg और रिमूव और फिर पाइथन लिख के एंटर करके एग्जीक्यूट कीजिए। ये पाइथन अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी पाइथन को इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि पाइथन की ज़रूरत काफ़ी जगहों पर पड़ती है। मैं अभी इसको रहने ही देता हूँ अपनी सिस्टम में। सो क्लियर करता हूँ अपनी स्क्रीन को। ये तो हुआ किसी भी पैकेज या एप्लीकेशन को इंस्टॉल एंड अपडेट या रिमूव किस तरह करते हैं। हमने फ़ाइल को क्रिएट करना नहीं सीखा है। फाइल को क्रिएट करना पहले सीखेंगे, फिर उसमें राइट करना, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशन के फ़ाइल बनाना और उसको प्रिंट करना उसके अंदर जो कुछ भी है। लेट्स डू इट। हमारे जो डिफ़ॉल्ट होम में अभी ये फ़ोल्डर प्रेजेंट है। हम जेड के फ़ोल्डर में जाते हैं, cd z लिख कर। अभी ये फ़ोल्डर में सिर्फ एक ही फ़ोल्डर है ff के नेम से। लेट्स क्रिएट अ फाइल और फाइल क्रिएट करने के लिए टच और फिर फाइल का नेम यानी फाइल और फिर डॉट लिख कर एक्सटेंशन टाइप किस तरह फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं। मैं txt का फ़ाइल बनाना चाहता हूँ जो कि टेक्स्ट फाइल होते हैं। ये फाइल डॉट txt का फ़ाइल बन गया है। अगर आपको इसको रीड करना हो रीड के लिए नैनो एक एडिटर है जो कि टर्मिक्स और काली में प्री इंस्टॉल आता है। किसी भी फाइल को सपोज़ आपको किसी फ़ाइल को एडिट करना है फाइल एडिटर की ज़रूरत पड़ती है और जो कि नैनो में होता है। नैनो फाइल लिख के एग्जीक्यूट कीजिए। ये आपको इस तरह विंडो पॉपअप हो जाएगी, इस तरह यानी एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इस फाइल में आप कोई भी कमांड लिख सकते हो। सपोज़ मैं लिखता हूँ प्लीज़ लेट मी राइट इट अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको फिर आप इसमें लिखा हुआ है एग्ज़िट, एग्ज़िट के लिए कंट्रोल Z और आपको ये जो मॉडिफाइड फॉर्म में रखना है इसके लिए Y लिखकर इंटर कीजिए। हमारे जो फाइल है उसमें सब्सक्राइब आवर चैनल के नाम से जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो आ गया है। अगर आपको उसको प्रिंट करना है स्क्रीन पर उसके लिए जो कमांड यूज़ होता है वो कैट यानी CAT कैट और फिर फाइल का नेम। आप देख सकते हैं कि जो हमने लिखा था फाइल में वो आ गया, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर। हमने आवर की जगह स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, फिर चैनल में भी मिस्टेक कर दी थी। इस तरह आप लिख सकते हैं किसी फाइल में और क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह नहीं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशन के फाइल भी बना सकते हैं। टच image डॉट
png, लेट मी राइट इट अगेन, png, काफ़ी मिस्टेक हो गई, png। सो अभी ये तकरीबन 1 2 3 काफ़ी फाइल्स क्रिएट हो गए। इस तरह आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशन के फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे जैसे कि सी लैंग्वेज के हो गए, पाइथन, जावा, काफ़ी लैंग्वेज के फ़ाइल को या कोडिंग प्रैक्टिस के लिए भी ये यूज़ होता है। आप नैनो में उसका कोड लिखिए और फिर कैट से एग्जीक्यूट कीजिए या पाइथन लिख कर एग्जीक्यूट कीजिए। सो इस तरह आप किसी भी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करना हो तो उसके लिए ग्रेप का कमांड यूज़ होता है, लाइक ग्रेप, फिर कीवर्ड क्या क्या देखना है, सो मुझे एस देखना है, किस फाइल में देखना है, फाइल डॉट टी एक्स टी। सो इस तरह ये जो है उसने प्रिंट कर दिया कि आपके फ़ाइल में जो ग्रेप कमांड है उस तरह यूज़ होता है। सो अगर आपको कोई भी फ़ाइल क्रिएट करना हो इससे हो जाता है। अब बैक आते हैं इससे, सी डी डॉट डॉट, हम डिफ़ॉल्ट के फोल्डर में आ गए हैं। अब हम को अपनी आईपी एड्रेस चेक करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो इफ़ कॉन्फ़िग। सो आपके जो आईपी है वो ये है, मैं दिखाता हूँ। ये आई नेट के सामने जो डिजिट आपको नज़र आ रहे 10.62.249.151 और नेट मास्क भी दिया हुआ है। सो ये आपका आईपी एड्रेस है। इस तरह आप इफ़ कॉन्फ़िग से आईपी एड्रेस भी चेक कर सकते हैं और ये कमांड लिनक्स में भी वर्क करता है। इस तरह अगर आपको अपना नेट चेक करना है कि आपके फ़ोन में नेट काम कर रहा है या नहीं, सो इसके लिए पिंग का कमांड यूज़ होता है, पिंग www.google.com। सो इस तरह पिंग का कमांड भी यूज़ होता है, लेकिन ये फॉरएवर चलता ही जाएगा क्योंकि ये पिंग करता है google.com से। सो ये हुआ पिंग का कमांड। टर्मिनेट करते हैं कंट्रोल सी से। अब हमें डीएनएस चेक करना है। डीएनएस मतलब जो डोमेन नेम सिस्टम होते हैं। डोमेन मतलब किसी भी आईपी को हम किसी भी वेबसाइट को जब हम सर्व करते हैं सो एक्चुअली हम उसकी आईपी को सर्व करते हैं। सो आईपी याद करना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए हम ईज़ के लिए हमें एक डोमेन नेम होता है, सो उससे वो आईपी कन्फिगर होती है। सो डीएनएस के लिए हम डीएनएस www.google.com। सो ये आपको सारे कमांड जो है वो दिखा देंगे कि कितने मतलब गूगल का जो आईपी एड्रेस और ये सारा आपको कुछ दिखा देगा। इस तरह आप ns लुकअप www.google.com। सो ये भी आपको बता देगा, लेकिन अभी जो ns लुकअप है वो नहीं इंस्टॉल क्योंकि हमें जो यूटिल के जो लाइब्रेरीज़ है वो मिसिंग है। सो इस तरह आप इंस्टॉल करके ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप ट्रेस राउट भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी राउट चेक करने से www.google.com। ये भी नहीं इंस्टॉल क्योंकि ns लुकअप इज़ नॉट इंस्टॉल इन